आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से। राइट, हमने लास्ट क्लास में 7 तक कर लिया था और मैथ में कोई होमवर्क नहीं दिया था, तो हम श्योर तुम बहुत खुश होगे। तो आज से हमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है और आज की क्लास में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इसमें फिगर है, तो मेरे को तुम 1 सेकंड दो, मैं पहले फिगर बनाऊँ फिर हम बात करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो मैंने फिगर तो दोनों की बना दी, अब क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। तो हमारे पास दो फिगर्स हैं, GUNS एंड RUNS। ठीक है, आर पैरेललोग्राम्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, दैट GUNS इज अ पैरेललोग्राम, और यहां पे हमें गिवन है दैट RUNS इज अ पैरेललोग्राम। मेरा इतना, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, लेंथ आर इन सेंटीमीटर। हमें बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो निकाल देते हैं जी। टू फाइंड एक्स एंड वाई, सेम यहाँ पे हो जाएगा, टू फाइंड एक्स एंड वाई, खत्म। सॉल्यूशन देख लो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे ये, और एग्जाम्स में आने के चांसेस भी इसके हैं ज्यादा, तो ये इसको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जल्दी से। ठीक है, अब जरा एक बात समझो, हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। हमने जो चैप्टर नंबर 2 किया था वो हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। राइट, तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक तुम बहुत प्यार से कर सकते हो, बस प्रॉब्लम तुम्हें इस क्वेश्चन में हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी, जब आएगी तब बात करेंगे। ठीक है, पहले आसान बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है GUNS एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास GU एक साइड है और NS एक साइड है, और हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। दैट मीन्स GU की वैल्यू NS के इक्वल होनी चाहिए, और उसी तरीके से GS की वैल्यू NU के भी इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा है। अब आगे पहले इतना लिख लेते हैं, वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी, देयरफॉर इन पैरेललोग्राम GUNS, गन्स, गन्स बोलते हैं ना ये, वो तो मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, GU की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी NS के, और उसी तरीके से GS की वैल्यू UN के बराबर होगी। ठीक है जी, अब रीजन मैं यहाँ पे लिख दिया है। ओके जी, दैट इंप्लाइज व्हाट, दैट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटाओ, हम पहले GUNS को ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3y-1 जो GU है वो हो जाएगा 26 के इक्वल। ठीक है, दैट इंप्लाइज -1 यहाँ पे, वहां जाके +1, तो GY इज इक्वल टू 26 + 1, दैट इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू 27। अब 3 और y आपस में मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा क्या, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, खत्म क्वेश्चन। अब हम इसी तरीके से कर लेते हैं क्या, ये वाला पार्ट भी। सिमिलरली GS इज इक्वल टू NU, तो GS की वैल्यू है 3x और NU की वैल्यू है 18। ये तो और भी सिंपल है, कुछ प्लस माइनस करना ही नहीं है। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वहां जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 18/3, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो अपने आप, बट मैं सोच रहा हूँ तुम्हें करवा दूं, मेरा होमवर्क देने का मन था क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, करवा देते हैं। इसमें एक मेरे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, देखो अब। अच्छा, हमारे पास साइड, हमारे पास इसमें क्या है, डायगोनल्स हैं। अब जरा सोचो, हमें पता है कि जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती हैं। राइट, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो जरा पीछे पेज करके जरा देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, हाँ, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। सही कहा मैंने। अब अगर ये बाइसेक्ट करती हैं, दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूं, तो फिर SO शुड बी इक्वल टू OU। राइट, और यहां पे हम सिमिलरली करके क्या लिख सकते हैं, जो RO है वो ON के इक्वल हो जाएगा, RO इज इक्वल टू ON। सिंपल सा फंडा है। अब SO की वैल्यू क्या है, 20, OU की वैल्यू क्या है, y+7, और यहाँ पे RO की वैल्यू है 16, और ON की वैल्यू है x+y। एक बार मैं कंफर्म कर दूं, हमने सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है जी। अब प्रॉब्लम देखो क्या है,
तुम ये पार्ट तो सॉल्व कर सकते हो, बट तुम ये पार्ट अगर पहले सॉल्व करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास में दो वेरिएबल्स हैं। देखो तुमने दो वेरिएबल्स की कोई भी इक्वेशन अब तक सॉल्व नहीं की है, टू वेरिएबल्स तुम्हारे पास आएंगे जब तुम क्लास 9 में पहुंचोगे। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हें क्या करना है, देखो एक मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, जितने वेरिएबल्स होंगे तुम्हें उतने ही इक्वेशन चाहिए उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो तुम इस एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल आ गए ना, तो तुम्हें अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए कम से कम। समझे? अब हम क्या करेंगे, इसको तुम करो इग्नोर, बेकार का पार्ट है, छोड़ दो। तुम बस y की वैल्यू निकालो। अब +7 हो रहा है y के साथ, तो यहाँ पे जाके -7, तो 20 - 7 इज इक्वल टू y, यानी +13 इज इक्वल टू y। ये तो आराम से हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y की वैल्यू को इस y में डाल देंगे, बिकॉज y तो y है ना। सिंपल। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू कहां से आई, अब इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। हमने क्या किया, हमने y की एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू को मैंने एक नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, इसीलिए ताकि मैं इस वैल्यू को आगे कहीं यूज कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें क्या बताया, ज्योमेट्री में हर एक चीज को लिखने का हमें रीजन देना पड़ता है, राइट। अब अगर सोचो, अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूं 16 इज इक्वल टू x प्लस 30, तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये y की जगह तुमने 13 कैसे लिख दिया, कहां से लिख दिया, कुछ रीजन है तुम्हारे पास? कोई रीजन नहीं है। इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि मैंने y की वैल्यू को पुट करा कहां से, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 कहां पे है, यहाँ पे। समझ गए? तो ये तरीका होता है करने का, ये हम 9th में ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो +13 है जाके -13, तो 16 - 13 इज इक्वल टू x, दैट इज +3 इज इक्वल टू x। क्वेश्चन इज सॉल्व। तो y की वैल्यू आ गई 13, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अब जल्दी से कर लो इसको नोट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब तुम्हें लग रहा होगा आपने ये फिगर इतनी कलरफुल से क्यों बनाई। देखो इस क्वेश्चन में पास ना दो पैराग्राम्स हैं, तो मैं सोचा कि मतलब डिस्टिंग्विश कर दूं ना प्रॉपर्ली, तो तुम चीजों को जिस तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ उस तरीके तुम देख पाओगे इजीली। ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ेगा कहता है, क्वेश्चन कहता है इन द अबव फिगर बोथ RISK रिस्क और CLUE क्लू, ये दो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं, राइट। और क्वेश्चन कहता है कि इस एक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो। तो बहुत आसान है, आ जाओ देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है that RISK and CLUE are the parallelograms। क्लियर है जी? हमें इसमें फाइंड आउट करना है सेम x की वैल्यू। अब पहले समझ लो फिर हम करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, पहली बात तो सुनो, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं कौन सा, अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है क्या, A। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल लूं EAS, अगर मैं ट्राइंगल EAS लेता हूं, तो मेरे को एक बात बताओ, एंगल E प्लस मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल X, एंगल S प्लस एंगल X, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये तो हमें पता है कि ट्राइंगल के सारे ही एंगल सम 180 होता है। सही कहा मैंने। अब अगर मैं किसी भी तरीके से इस E और इस S की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूं, तो मैं इस X की वैल्यू को बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ। सही कहा मैंने। तो मेरा टारगेट हो गया कि मैं इस E की वैल्यू और इस S की वैल्यू को फाइंड आउट करूं कैसे भी करके। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम देता हूं CLUE, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम दिखाएंगे रेड से, ताकि ना तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ अच्छे से। अब मेरे को एक बात बताओ, CLUE पैरेललोग्राम में इस L के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये S नहीं है, ये एंगल E, इसीलिए मैंने रेड से बनाया उसे। ठीक है, जो एंगल S है ना, वो तुम्हारा रिस्क वाले पैरेललोग्राम का बनता है, बट CLUE पैरेललोग्राम में तुम्हारे पास 70 के अपोजिट एंगल बनता है एंगल E। दैट मींस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। दैट मींस एंगल E की वैल्यू 70 डिग्री निकल आई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली, ये बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब पैरेललोग्राम तो मिल गया RISK। ठीक है, अब K के एडजेसेंट एंगल कौन सा है, बिल्कुल S। दैट मींस क्या हो जाएगा,
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, उनका सम कितना होता है 180, दैट मीन्स k प्लस एस 180 होना चाहिए, मतलब k प्लस एस की वैल्यू 180 होनी चाहिए और k की वैल्यू है 120, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120 मतलब 60। अब मेरे पास s की वैल्यू भी आ गई। अब अगर मैं ट्रायंगल EAS लेता हूँ तो मेरे पास E की वैल्यू भी है, S की वैल्यू भी है, X की वैल्यू आराम से निकल आएगी। आया समझ? अब बस तुम कंफ्यूज ना हो कि L के अपोजिट एंगल E है कि S है, इसीलिए मैंने रेड पेन से अलग पैरेललोग्राम बनाया, ब्लैक पेन से अलग पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इन पैरेललोग्राम कौन सा लिया मैंने, CLUE, CLUE। ठीक है, एंगल L जो है वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मेरे को सही कहा मैंने, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, नाउ इन पैरेललोग्राम RIS के रिस्क, अब रिस्क पैरेललोग्राम में एंगल K प्लस एंगल S, एंगल K प्लस एंगल S इसका सम होता है 180 डिग्री। अब इसका रीजन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्रीज। बिल्कुल सही। अब देखो K की वैल्यू कितनी है 120, S की वैल्यू हमें पता नहीं, तो कोई बात नहीं, तो 120 और S आपस में प्लस हो रहे हैं तो इक्वल टू कहाँ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 120 दैट इंप्लाइज एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। हमारे पास यहाँ से एंगल S की वैल्यू भी आ गई। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल AES या EAS की। नाउ इन ट्राइंगल EAS एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब एंगल E की वैल्यू कितनी है, ये देखो कहां से आएगी, ये भी 70 डिग्री, प्लस एंगल A की वैल्यू कितनी है पता नहीं, बट हमें दिख रहा है कि x है तो तुमने x का x मान लिया। एंगल S की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। अब एक डाउट, E की जगह पर 70 तुमने कैसे लिखा, S की जगह पर 60 तुमने कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, हमने ये लिख दिया है फ्रॉम 1 एंड 2 से, बिकॉज 1 से मैं लेके आया हूँ E की वैल्यू और 2 से मैं लेके आया हूँ S की वैल्यू। तुम्हें भी इसी तरीके से लिखना है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बहुत बार, ज्योमेट्री में रिप्रेजेंटेशन और रीजंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। 70 प्लस 60 इज व्हाट 130, 180, तो 130 और x प्लस वहां जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस क्वेश्चन इज सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन एकदम एकदम, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, तो मार्क कर सकते हो इसके आगे भी। ठीक है, अब जल्दी से इसको करो नोट, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, हाँ जी, तो हम आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हमारे पास एक फिगर है, मैंने फिगर पेन से बना के रखी है। तो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। हमें बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है। ठीक है, और सेकंड में बताना है कि विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, अब पहले तुम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी याद करो। ट्रेपीजियम क्या, उसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज होती भी नहीं, उसमें दो प्रॉपर्टी होती है। क्या पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है पैरेलल, बस एक पेयर। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं उसके अलोंग जो हमारे पास एंगल बनते हैं उन एडजेसेंट एंगल सम कितना होता है 180 होता है। राइट, बेसिकली वो प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की होती है, मैं शायद बताया भी था इसके बारे में। कौन सी लाइंस होती हैं, देखो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है या एक लाइन उन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो जो इसके सेम साइड के अंदर के एंगल होते हैं इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। आई थिंक मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूं, अगर नहीं बताई तो फिर से ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब जरा देखो ऑल्टरनेटिव एंगल कौन से होते हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल होते हैं अगर एक ये वाला एंगल है तो दूसरा ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट
जो सेम साइड पे होते हैं इन दोनों का सम होता है 180, ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, पैरेललोग्राम कह रहा हूँ, ट्रेपीजियम की, ये बेसिकली हमारे पास को इंटीरियर एंगल सी होते हैं, वो तो हम बता देते हैं ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट होती वो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि के एल एम एन एक ट्रेपीजियम है, तो हमें बेसिकली इसमें ये प्रूव करना है कि इसका कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, बस हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में गिवन है दैट एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें इसमें प्रूव करना है दैट ए बी सी डी नहीं, के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। सिंपल क्वेश्चन, तो इसका प्रूफ देख लो जी जल्दी से। अब मेरे को एक बात बताओ, इन क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल L और एंगल M इनका सम कितना है 180, एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सही कहा मैंने। अब ये कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती तभी तो होता है ना, मतलब अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी तभी तो इनके सेम साइड के कोइंसिडेंट एंगल्स का तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा ना, फॉर्मूला कह रहा हूँ, कोइंसिडेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी बनेगी। जब लाइंस देखो, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है ना, तो तुम कोई भी साइड बना लो, इन दोनों का एंगल का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास दो लाइंस पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्स हो जाएगी, तो हमेशा इन दो एंगल्स का सम 180 होगा। तुम अपने कॉपी में बना के देख देना स्केल से और वो सब करके। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, इसीलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं, देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL। ठीक है, तो हम रीजन क्या लिख सकते हैं, अपोजिट ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स तब होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल भी है, और अगर को इंटीरियर एंगल है तो लाइंस पैरेलल भी है। ये ऐसे चलते हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं। ठीक है, देखो 9th में हम ऐसी कई चीजें सीखेंगे, उसमें हम देखो क्या करना है, सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव कर दो कि एक पैरेललोग्राम है, एक मेरे पास रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो मैं प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम। तुम कैसे करोगे, तुम क्या करते हो, तुम इस क्वाड्रिलेटरल में ऐसी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर देते हो जो पैरेललोग्राम में होती है। समझे, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलता हूँ कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, प्रूव कर दो कि लेफ्ट है, ये राइट है, तो तुम क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लेफ्ट हैंड नहीं है बट ये राइट है, तुम प्रूव कर दो ये मेरा राइट हैंड है, तो अगर ये राइट है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड ही तो होगा, कोई और तो होता नहीं है। हम इसीलिए देखो ऐसे ही काम होता है ज्योमेट्री में, हमें कोई भी चीज प्रूव करनी होती है ना, तो हम उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हैं जिसको रिलेटेड हम पहली वाली प्रॉपर्टी लेके आते हैं। समझे, तो इस तरीके से काम होता है ज्योमेट्री में। तो अब मैंने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों एंगल्स हम 180 है, इसीलिए दो लाइंस पैरेलल भी हैं, क्योंकि ये तो तभी होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL। अब बिकॉज या लिख लो अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सॉरी KLMN NM is parallel to KL, therefore KLMN is a trapezium। इसका रीजन क्या हो जाएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ही वो होती है, इसमें एक पेयर अपोजिट साइड से पैरेलल होता है। हमने अब इस क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर अपोजिट साइड से पैरेलल कर दी, दैट मींस अब ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। ठीक है, अब हम जल्दी से कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू, पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा यहीं पे हो जाएगा, तो मेरे को बस 1 मिनट दो, मैं ये बेकार का काम जरा इरेज करूँ, तुम्हें नोट करना है तो तुम कर सकते हो, कोइंटीरियर एंगल्स का पार्ट ये नोट कर लो, मैं बस इतना इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें भी हमारे पास एक फिगर है, पहले फिगर बनाओ फिर बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो फिगर मैंने बना लिया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल सी, हमें इस एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ AB इज पैरेलल टू DC या CD, एक ही बात है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD, है ना। अब इसमें हमें टू फाइंड करना है एंगल C। कैसे होगा देख लो इसका सॉल्यूशन भी। अब देखो फिर से सेम चीज, कोइंसिडेंट एंगल्स बनते हैं ये, जब एक पैरेलल लाइंस के पेयर पर एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो सेम साइड के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, राइट। तो बस देखो
इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तुम इसका रीजन लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब इसका क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी मैं तुम बता दूंगा। ठीक है, पहले ये देख लो। अब बी की वैल्यू कितनी है 100, सी की वैल्यू पता नहीं तो 180, तो प्लस 100 आ जाएगा माइनस 100, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इम्प्लाइज 80। सिंपल क्वेश्चन। अब इसका दूसरा तरीका देख लो जो ऑल्टरनेट वे है, उसमें हम क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में एक प्रपोज साइड का पैरेलल है, देयरफॉर एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। अब क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो हमें पता है कि ट्रेपीजियम के एडजेसेंट एंगल जो कि पैरेलल लाइन से बनते हैं उनका सम 180 होता है, तो तुम वहां से ये चीज प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो हमें करना एट द एंड यही, तुम्हारे पास क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो क्या जरूरत है बड़ा करने, छोटे क्वेश्चन में काम हो रहा है तो क्या क्यों ना करें। ठीक है, तो अब आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे नहीं, आ सकते हैं बट बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो अब तुम जल्दी से कर लो नोट, फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो हम आ गए हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो मैंने बस एक ही क्वेश्चन रेस करा है, मुझे लगता है कितने क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, नहीं हुआ तो वहां पे एडजस्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन 12 कहता है फाइंड द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। मतलब हमें इसमें टू फाइंड तो समझ आ गया, हमें इसे फाइंड करना है एंगल पी एंड एंगल एस, मतलब हमें इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट एस पी इज पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, मैंने शायद तुम्हें इस एरो का मतलब नहीं बताया ना, मैं बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करना फिर बताता हूँ। ठीक है, हमने क्वेश्चन दे रखा है ये दो लाइंस पैरेलल है। ओके जी, अब देखो, अब देखें, अब फिर से वही चीज बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। ये भी पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों एंगल सम 180 होना चाहिए, कोइंटर एंगल सेम, इन दोनों एंगल सम 180 होना चाहिए, कोइंटर एंगल। खत्म, आ जाओ सॉल्यूशन। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, PS is parallel to RQ, रीजन में डाल दो गिवन, therefore एंगल R प्लस एंगल S is equal to 180 डिग्री, रीजन हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल R की वैल्यू 90 में दे रखी, मैं तो बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई एंगल होता है जो इस तरह से दिखाते हैं, इट मीन्स कि ये एक कोई भी एंगल हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर क्वेश्चन हमें इस तरीके से एंगल डिनोट करता है, इट मीन्स कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब 90 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180, दैट इम्प्लाइज 90 यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस का, एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल पी भी, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल 20 डिग्री। अब देखो ध्यान रखना, जब भी हम ये वर्ड सिमिलरली यूज कर देते हैं इसका मतलब होता है कि बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो हमें सिमिलरली वर्ड यूज करने के बाद रीजंस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब मैं सिमिलरली वर्ड यूज कर देता हूं ये अपने आप ये चीज सेटिस्फाई कर देता है कि हमने रीजन ये वाला यूज कर लिया। ठीक है, तो हमें सिमिलर लिखने के बाद दोबारा से रीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो रीजन एक बार दो, अगर तुम सेम चीज यूज करे तो तुम दोबारा से सिमिलरली वर्ड के साथ यूज कर सकते हो। तो अब एंगल पी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, एंगल क्यू की वैल्यू 130 इज इक्वल टू 180, यहाँ कर देते हैं, दैट इंप्लाइज 130 प्लस वहां जाके माइनस, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ठीक है जी, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म, एक्सरसाइज होती है खत्म। अब तुम क्या करोगे, तुम प्रैक्टिस में ये सारे क्वेश्चन एक बार खुद से रिपीट कर लेना, बस होमवर्क और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो बस हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आयता पढ़ेंगे। टिल देन